सेवा विभाग के जो जर्नी है, इसमें पिछले 2-3 महीने में हम लगातार मिलते रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना को लेके, जिसके तहत सरकार महिला सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है, उस उपलक्ष्य में आज एक कदम और बढ़ के सेवा विभाग जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो सुदृढ़ है हमेशा, इसी संकल्प को एक और अच्छी तरह से समीकरण करके मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमको दिशा निर्देश ये मिले हैं कि जितने भी सहायता हम प्रदेश के बेनिफिशियरीज को देते रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे विधवा है, बुढ़ापा है, बच्चों के लिए है, वॉर्ड्स है, दिव्यांगजन है, अलग अलग पेंशन, सभी को एकत्रित करके एक ही तारीख एक जगह से मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आज से शुरू करके हर महीने में एक ही तारीख को सभी के लिए वितरण करना आज प्रारंभ करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज का इस समारोह में आप बटन दबा के जो 34 लाख लोगों को, लाभार्थियों को जो पेंशन जाने हैं इस महीने के, इनके लिए आप कृपया अपने कर पर मुद्रा बटन दबाएं। श्री विजेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करें। सर, हरियाणा राज्य अब मैं सहकारिता विभाग के एसीएस श्री विजेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करें। सर, हरियाणा राज्य के दूध उत्पादकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना यानी कि MDDUPY योजना के तहत प्रोत्साहन राशियां दी जाती हैं। इस योजना के तहत दूध उत्पादक को अप्रैल से सितंबर तक प्रति लीटर दूध पर 5 रुपया और अक्टूबर से मार्च तक प्रति लीटर दूध पर 3 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को पूरे साल प्रति लीटर दूध पर 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में ये बताया था कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत जो प्रोत्साहन है वो दूध के भुगतान के साथ ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत जनवरी 2026 तक की प्रोत्साहन राशि आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से दूध के भुगतान के साथ वितरित की जा रही है। आज इस योजना के तहत 25.53 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत और 75.47 करोड़ की राशि दूध भुगतान यानी कुल 101 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से 36,000 लाभार्थियों को दी जा रही है। MDDUPY स्कीम के तहत ये इंसेंटिव 31 जनवरी 2026 तक का है और दूध की जो पेमेंट है वो 10 जनवरी 2026 तक की है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा बटन दबाकर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का वितरण करें। एसीएस फूड एंड सप्लाई डॉक्टर राजा शेखर बुंदू जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करें। सर, हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त 2024 से हर घर हर गृहिणी योजना एक नई योजना हमने शुरू करी सर, LPG सब्सिडी योजना है। इसके तहत हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और अंत्योदय अन्न योजना के स्कीम के जो रजिस्टर्ड परिवार और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के रजिस्टर्ड परिवार के लाभार्थियों के लिए
500 रुपये की जो सब्सिडी है सर एलपीजी सिलेंडर के लिए, हर साल में 12 सिलेंडरों के लिए हम देते हैं सर। मैं आपसे अभी तक हमने 198 करोड़ 198.51 करोड़ रुपये अभी तक वितरित कर चुके हैं सर सितंबर 2025 तक। आपसे निवेदन है सर, नवंबर और दिसंबर 2025 माह के लिए 38.97 करोड़ रुपये जो एलपीजी की सब्सिडी है सर 12.61 परिवारों के लिए वितरित करने का निवेदन है सर। और ये जो सब्सिडी रकम परिवार की सबसे बड़ी महिला के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जाती है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, बटन दबाकर वित्तीय सहायता का वितरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इस प्रेस वार्ता का संबोधन करें। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का विभिन्न योजनाओं के तहत जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन तक पहुंच रहा है, ये गारंटी ये डबल इंजन सरकार की है, मोदी सरकार की है कि सीधा पैसा बेनिफिशियरी तक जाए। आज उसी कड़ी में हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। मित्रों, इस योजना के तहत आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें हैं। उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। आज जैसा मैंने कहा है कि चौथी किस्त ये जारी की गई है। इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी है। ये मोदी सरकार की गारंटी है और इसी के ऊपर बड़ा विश्वास देश के लोगों को है। साथियों, आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है। इसी प्रकार 43,36,452 लाभार्थियों को 1,291 करोड़ रुपए की ये राशि जारी की गई है। मित्रों, पिछले कुछ समय से पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण
को सुनिश्चित करें, उसको देखें। मित्रों, आज मैंने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने विधानसभा से पहले कमिटमेंट भी किया था कि ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों के खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। उसी कड़ी में आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि, वो सब्सिडी भी डाली गई है। मित्रों, आज ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। और इसी प्रकार आज विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मित्रों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमने गत 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर किया था। इस ऐप पर गत 31 जनवरी तक 10,51,029 हमारी बहनों ने आवेदन किया है। इनमें से 9,22,452 महिलाएं वो पात्र पाई गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मित्रों, अब इसके अंदर हमने पिछले दिनों एक एडिशन किया था कि ऐसे परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या कक्षा 1 से 4 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को एसएम, सैन या मैन से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है, और ऐसे परिवारों की जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, और वे माताएं जिनकी इनकम, वो माताएं जिनके 3 से अधिक बच्चे न हों, क्योंकि ये कहा गया था वे सभी
इस योजना के पात्र होंगे। फरवरी 2026 से हमने ये भी निर्णय किया था कि 1100 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी और 1000 रुपये की राशि उसकी सावधि जमा FD में जमा कराई जाएगी। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मित्रों, इसी कड़ी में आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली हमारी 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख ये रुपए की राशि सब्सिडी भी डाली गई है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाता है। इससे पहले 17 जनवरी को मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,08,842 बहनों के खाते में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि सब्सिडी डाली थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जारी की गई राशि मिलाकर अब तक 14,38,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में कुल 223 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि डाली जा चुकी है। थैंक यू। सीएम साहब, आपने जिस तरीके से ये आंकड़े बताए, लेकिन विपक्ष कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस कंपेयर करके लेता तो 12,000 रुपए तक बचा सकता था। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है, नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रही है। मित्रों, पिछले दिनों जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं, बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं, हम कैसे, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। सर एक परंतु क्योंकि मैं डिटेल में उत्तर दे रहा हूं, आप जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछूंगा। मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैं 4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। 2 लाख मामलों जो उन्होंने कहा है, जो गुमराह करने वाला बयान दिया है, मैं बताना चाहता हूं 1,03,000 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी मृत्यु हुई के उपरांत पेंशन बंद हुई है। 1,03,000 से ज्यादा। अक्टूबर 2024 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण हमें हरियाणा में जो हमारे बुजुर्ग चले गए थे, ऐसे व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा हमें नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद उसे एक मुश्त हमें ये पेंशन बंद करनी पड़ी। लगभग 37,000 ऐसे मामले हमारे सामने आए थे जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। पिछले दिनों भी, क्योंकि कोर्ट के केस हुए हैं, कोर्ट के अंदर रिस्टोर करने की भी बात करी गई थी कि ये पेंशन वापस ली जाए। आपके सामने है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार के ऊपर भी। ऐसे 37,000 मामले हमारे सामने आए थे जिनकी आयु कम थी। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने डाटा से छेड़छाड़ की गई और अपनी पेंशन को लगवाई। इन लाभार्थियों की पेंशन इनकी भी बंद नहीं की है, स्थगित की है। जो 37,000 हैं इनकी बंद नहीं की, क्योंकि इसको और वेरीफाई कर रहे हैं, उसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया अभी कहीं, क्योंकि डेटाबेस में छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई शुरू की जा सके। वो भी देख रहे हैं कि जिन्होंने छेड़छाड़ की है इस डाटा के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र देते हैं तो इनकी पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी। मैंने कहा है, शुरू में कहा है कि हमें एडीसी को इस ग्रीवेंस के अंदर उनकी जो दिखते हैं, क्योंकि ये मामले ऐसे ही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 39,000 मामलों में स्थानीय समिति, सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का प्रमाण सत्यापन नहीं कराया गया। आय से अधिक उसका उनके द्वारा ही कराना पड़ता है, वो उन्होंने नहीं कराया है। इनकी पेंशन भी बंद नहीं हुई है।
जो ये कह रहे हैं ना पेंशन बंद कर दी, क्योंकि वो सत्यापित कराएंगे और उसको स्थगित किया गया है, उसको भी इसीलिए किया गया है ताकि वो अपने प्रमाण पत्र को जो आय से अधिक की बात है उसको सत्यापित करा लें। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। यदि ऐसे मामलों में आय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो तुरंत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और सही प्रमाण पाए जाने की सूरत में पेंशन उसकी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके नकुल जी। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि इनकम स्लैब लगाई गई है सर, इनकम क्या? स्लैब लगाई गई है, एक इनकम स्लैब लगा दी है, इतने से कम होगा तो उस पे पेंशन कट जाएगी, इतनी इनकम नहीं, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ। शायद मैंने ये सुना है कि हमने कभी इनकम स्लैब लगाई ही नहीं, ऐसा कुछ विषय जो आप पूछ रहे हैं शायद मेरे ख्याल से उसमें इनकम स्लैब का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, इनकम स्लैब 3 लाख से मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है, क्योंकि इस प्रकार से भी गुमराह किया जा रहा है कि भाई इनकम स्लैब नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपये वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपये वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपये होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपये थी। मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। और उस समय प्रदेश में मात्र 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था का लाभ मिलता था। इसके बाद 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपये से बढ़ा करके 200 रुपये किया, 200 रुपये मासिक किया। ये 1999 की बात है। उन्होंने भी 10,000 रुपये की आय सीमा रखी, जो ये बात कर रहे हैं। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपये से 200 रुपये किया और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपये। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये की, 100 रुपये बढ़ाए हैं, मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। 300 रुपये मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटा ही देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 9,03,000, जब ये, क्योंकि 10,000 ही थी पेंशन की स्लैब, हाँ स्लैब 10,000 रुपये थी। इसके बाद मार्च 2005 में
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने 4 साल निकल गए उनकी सरकार के, हाँ 4 साल बाद 1 मार्च 2009, क्योंकि चुनाव आ गया था, तब तो चुनाव आ गया था ना। चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की फितरत है कि रेवड़ियां बांटनी बड़ी बड़ी सजा बाग दिखाने। 2009 में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है, ये 500 रुपए की गई, परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी, ये उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये 2009 तक 10,000 रुपए की आय सीमा थी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। पेंशन धारक थे ये आगे बता दें। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी न 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 2009 तक रखी न। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूँ। 10,000 रुपए रखी इन्होंने आय सीमा। ये कह रहे हैं ना कोई आय सीमा नहीं थी, मैं तो डेट भी बता रहा हूँ, 20 डेट्स को इन्होंने लागू करिया। और ये तो वर्ष 2014 के फिर चुनाव आए गए 2014 में। इन्होंने कहा भी रेवड़िया बांटने में तो ये महान थे कांग्रेस वाले, इतने महान थे तो इलेक्शन में देख दी इस तरह रेवड़िया बांटता थे, बांट देते, सजा बाग दिखा देते पूरे। 2014 में चुनाव आ गए, हुड्डा साहब ने पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा भी इन्होंने पहली बार बढ़ाई 2012 में 2 लाख रुपए किया। प्रदेश में जून 2012 में उस समय 12,89,000 बुजुर्गों को जब ये 2 लाख रुपए हुई, जब 2 लाख रुपए इनकम हुई, आय हुई भी इस सीमा तक देंगे, तब ये 12,89,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, क्योंकि आय बढ़ गई सीमा और उससे हमारे बुजुर्गों की भी वो बढ़ गई। मित्रों, हमने 5 अप्रैल 2023 को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कभी भी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके योजना रेवड़ी बांटते थे। आपने देखा है, हमने 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया, जो आज भी जारी है, आज भी 3 लाख रुपए है। इसमें जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन
लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,98,000 हो गई। जब ये 3 लाख रुपए करी तो उसके अंदर 17,98,000 और बढ़ गए। कोई छोटी बढ़ोतरी नहीं है, कम नहीं है, संख्या काफी बड़ी है, क्योंकि उसकी आय सीमा बढ़ाई है। और ये कह रहे जी कहा कोई आय सीमा नहीं लगाई थी, ये किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, वार्षिक आय सीमा बढ़ाने से लगभग 5,10,000 नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग गई। आज वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20,31,367 है। आज 20,31,367 आज इतनी संख्या है। साथियों, इस प्रकार हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के समय में 6,68,000 अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। 6,68,000 अधिक। अगर मैं इनेलो से इसकी तुलना करूं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, श्रेय लेने का काम करते हैं, भाई श्रेय लेना हो तो फिर उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। आपके समय में तो 2 टर्म रहे, 10,000 रुपये वार्षिक थी, 100 रुपये बढ़ाते थे, 100 रुपये बढ़ाते थे, नहीं बढ़ाते थे, 100 रुपये बढ़ाते थे। मात्र अपने कार्यकाल में 200 रुपये बढ़ाए, 200 रुपये बढ़े। अगर इसकी मैं तुलना करूं इनेलो से तो 11,28,000 अधिक बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिला है। और इसी प्रकार इन तथ्यों के माध्यम से हमारा कहने का मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन पर वार्षिक आय सीमा ये इन्हीं के समय में शुरू हुई, कांग्रेस के समय में शुरू हुई, और आज की नहीं कभी की शुरू हुई है। एक मिनट मैं भी बता रहा हूँ, मैं थोड़ी डिटेल में कर दूं, फिर उसका मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। जबकि हमने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ देने के लिए आय की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए की, इसी कारण की ना कि ज्यादा बुजुर्ग इसके अंदर जुड़े, ज्यादा परिवार जुड़े इसके अंदर। और ये इस प्रकार का वंडर खड़ा कर दिया जनो पता नहीं, वो कहते हैं ना, कहा उंगली कट गई, उंगली कटने से कहा शहीदी का दर्जा ले लें, क्या उंगली कटवा के शहीद होना, उंगली कटवा का शहीद होना, ये कमाल ही हो गया। मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इनेलो के 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, जो मैंने कहा नहीं उंगली कटवाए का शहीद होने की बात है, मैं बता रहा हूं पूरा प्रदेश इस बात को जानना चाहिए कि इनेलो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपये बढ़ी, मात्र 200 रुपये बढ़ी 5 वर्ष के कार्यकाल में। और इसी प्रकार कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 700 रुपये बढ़ी। मैं तो मनोहर लाल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो बुजुर्गों को इतना बड़ा सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा है कि बुजुर्गों से जितना स्नेह करते हैं, जितना प्यार करते हैं, आपके सामने है कि उन्होंने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, कि उनको चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमार बुजुर्ग हो जाता है उसके इलाज के लिए उसको परिवार की तरफ देखना ना पड़े, उसका इलाज हरियाणा सरकार और मोदी सरकार कराएगी। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। ये तो उंगली काट का शहीद हो रहे हैं, ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 2200 रुपये बढ़ाने का काम किया है, 2200 रुपये। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ा करके
ये 3200 रुपये मासिक किया है, 3200 रुपये मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ऐतिहासिक, इतनी बड़ी बढ़ोतरी। कौन पार्टी बुजुर्गों के हित में है? ये तो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे बुजुर्गों को, इनको अधिकार ही नहीं है बात करने का। इनके सामने शीशा रख दिया है, ये तो सजग आग दिखाते हैं। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता है वो हरियाणा के अंदर है। आपका पड़ोस है पंजाब, पंजाब में जाकर के पता कर ले। पंजाब के अंदर 1500 रुपये मिलता है और आय सीमा पता कितनी है? 60,000 रुपये। आय सीमा 60,000 रुपये, हमारी 3 लाख रुपए। पंजाब के अंदर 60,000 रुपये, 1500 रुपये सरकार ने सजबाग दिखाई दिया, 2500 रुपये कराएंगे, आज तक नहीं करे। बुजुर्ग देख रहे, हमने 3200 रुपये कर दिया है जी। साथियों, वर्तमान में 20,31,367 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। कुछ कह रहे थे? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि 200 रुपए नहीं बढ़ाए, 3200 रुपए करने का ऐलान। मैं बोल रहा हूँ ना 3200 रुपये, मैं बोल रहा हूँ घोषणा कि आज जो बटन दबा है वो 3200 का ही तो दबा है। क्योंकि ये अभी हमारे अधिकारी ने कहा है ना कि हम हर 10 तारीख को बटन दबेगा, आज की इसकी शुरुआत करने। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल सर, सूरजपुर झूला हादसा को लेकर सर अब तक क्या एक्शन सरकार ले पाई है? एसआईटी भी बनाई गई थी सर, इसको कुछ आया? नहीं, उसके लिए देखिए जो वो झूला के कमेटी के वो मेंबर थे उनको गिरफ्तार भी किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और हमने जो उसमें इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड के लिए हमने जो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है वो सारा का सारा मैंने उसी दिन ही बोल दिया था कि सरकार उनका इलाज कराएगी, उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जो सीरियस इंजर्ड हैं उनको 1 लाख रुपए सहायता भी देने की बात कही थी। और जो वहाँ शहीद हुए हैं हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने अपनी जान के ऊपर खेल करके उनको बचाने का वो काम किया था, उसको हम जो इंस्पेक्टर था उसके परिवार को भी हमने ये कहा है कि उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि हम झूला सेफ्टी पॉलिसी कि आगे इस प्रकार की कोई बात ना हो, हम वो झूला सेफ्टी पॉलिसी भी बना रहे हैं। देश में ये पहली ऐसी पॉलिसी होगी जिससे कि इसका अच्छा लोगों को लाभ भी होगा और सुरक्षित भी रहेंगे। और उनको जो आर्थिक सहायता हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो गए हैं उनको मिलनी है वो तो मिलेगी सरकार की तरफ से सारा का सारा, परंतु परिवार को एक नौकरी भी देंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि 1 नवंबर से आपने घोषणा की थी ना कि 3200 रुपए दिए जाएंगे, वो अभी तक भी 3000 रुपए ही आ रहे हैं जो बुजुर्गों। नहीं, मैंने कहा ना अभी आज चली गई वो एरियर चला गया। नहीं, आज का गया आज से सर जो पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन का नॉर्मल जी के टाइम में जो शुरू हुआ था, परिवार पहचान पत्र जैसी 60 साल की उम्र होती है अपने आप ही पेंशन बन जाती है और बुजुर्ग से पूछते हैं। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। आपको क्यों उसमें कहा था कि बुजुर्गों से पूछा जाता है परिवार से कि आपने पेंशन देनी है नहीं देनी है, कुछ लोग नहीं लेते हैं, अभी हम छोड़ देते हैं नहीं लेंगे। तो ये जो उम्र वाला इशू आया, आपने कहा कि इतने लोगों की उम्र कम है जिसकी ड्यूटी स्थगित की गई है, ये उम्र का कम कैसे हो रहा है? नहीं, वो मैंने ऑटोमेटिकली परिवार से जुड़ी हुई है। एक तो ये दूसरा जो सेक्टर के द्वारा सत्यापित करानी, सेक्टर कमेटी या लोकल कमेटी, ये तो इंटरनल प्रोसेस है। देखिए, तो ये दोनों इशू क्यों आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये भी कहा है, आपने शायद सुना नहीं है ध्यान से, मैंने कहा भी डेटा से छेड़छाड़ की गई। मैंने कहा है, 1 मिनट, किसी ने अपने आधार में एज कम करा ली, आधार में एज कम करा ली, हम उसकी जांच कर रहे हैं ना, अभी हमने उसकी बंद नहीं की, उसकी हमने होल्ड की है, स्थगित की है, अभी बंद नहीं की उसकी, उसको जांच कर थी उसको कम करवाया गया। मैं कह रहा हूँ डेटा से छेड़छाड़ हुई है,
बड़वाली पे डाटा से छेड़छाड़ हुई है। वो रिकॉर्ड है, देखिए वो रिकॉर्ड आ जाते हैं सारे के सारे उसके अंदर। और एक और आपने जो कहा है लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी, आय की बात, आय वाली बात कही आपने। आय के अंदर क्योंकि जब आपने कहा है कि ये ऑटो मोड पे हमने किया है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप ही करके देना होता है। जब वो अपने आप आय का देता है और उसके ऊपर अपलोड करता है तो उससे तो पूछता नहीं, अधिकारी तो जाके उसके साइन कराएगा और पेंशन लग जाएगी, उसको वेरीफाई तो करेंगे ना। तो उसके लिए भी उनकी बंद नहीं की गई, उसको भी होल्ड किया गया है कि आप उसको सत्यापित करवा लें, इनकम को सत्यापित कराएंगे तो हो जाएगी। और वो भी संख्या ज़्यादा नहीं है। सेक्टर कमेटी ने अपने आप करनी है, वो बंदे नहीं जाके कमेटी से सत्यापित नहीं करानी। सब सवाल का जवाब आपका आ गया। उसके अंदर वही कहा है ना मैंने कि उस सत्यापित हो रही है, उसको वेरीफाई कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों पर बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की। आज तक की हमारी एक स्टोरी है, रोहतक और सोनीपत में कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं जिनके खाने के जो अलाउंस है या फिर उनकी प्रैक्टिस है या जो प्राइज मनी उनको अलॉटेड की अनाउंस की गई थी, वो कह रहे कि अभी तक वो मिली नहीं है सरकार। कल जारी करती ना सारी फ्री वहाँ गुरुग्राम में, दोनों जगह गुरुग्राम में कर दीजिए। कल वहाँ 4000 खिलाड़ी थे पूरे प्रदेश भर के। आज सब अखबारों में तो लगा हुआ व्यवस्था तो ग्राउंड लेवल पर उस तरीके से चालू करके नहीं। उसके भी सब इसके टेंडर हो गए हैं। जो हमारे स्टेडियम थे उसके लिए अलग से मैंने कहा है कि इतना बड़ा बजट हमने पहली बार जारी किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है, गति से हो रहा है। कितने हमारे स्टेडियम उस स्तर के बन रहे हैं लगातार, जहाँ पर आने वाले समय के अंदर हमारा, क्योंकि ये खिलाड़ियों की भूमि है और यहाँ से हमारे खिलाड़ी निकल करके जाते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का परचम लहराते हैं। कल जारी कर दी ना सारी की सारी। सर, एक तहसीलदारों की हड़ताल चल रही थी, अभी खत्म हो गई है। तो कुछ मांगे उनकी थी, सरकार ने मान ली है उनकी मांगे, जो काम अटका हुआ रजिस्ट्रियों का उसको भी किया जाएगा। जो तहसीलदारों की हड़ताल सर चल रही थी वो खत्म हो गई है, तो क्या कुछ मांगे उन्होंने रखी सरकार के सामने जिनको माना गया है, कुछ जानकारी मिल पाई? अधिकारी स्तर के ऊपर बात हो रही होगी उसकी, क्योंकि सर 10,000 से अधिक रजिस्ट्रियाँ ये बताया जा रहा है कि उसकी वजह से प्रभावित हो रही है। और जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें एचपीएससी एसएससी के एग्जाम में नहीं, मैंने ये कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे को पत्रकारों ने पूछा था, मैंने कहा था कि उनका अगर कोई ग्रीवेंस है वो बताएं आकर के, और बताएंगे तो उसका समाधान है। हड़ताल उसका समाधान नहीं है। हड़ताल का क्या समाधान है? कम से कम वो बताएं तो ना भी ये विषय है। क्या वो पुरानी पेंशन दी जाएगी उनको अगर वो क्या अगर वो सत्यापित हो जाता है तो देंगे नहीं? किसको नहीं देंगे यार, कमाल कर दिया। ये भी कोई पूछने की बात है? ना। देखिए, मैंने कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान हमारी प्रायोरिटी है, हमारी सरकार की। बुजुर्गों का असम्मान ना हो। और इसके लिए मैंने इतनी बड़ी बात कही कि आदरणीय मोदी जी ने 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को ये कह दिया कि उनके इलाज का खर्चा भी हम देंगे। 5 लाख रुपए का स्पेशल दे दिया। और वो नहीं है, उसमें कोई ये नहीं देखा भी कौन है, कोई भी बुजुर्ग है 70 साल का, उसमें कोई आय की इनकम का और नहीं लगाया है, क्राइटेरिया नहीं लगाया। सब बुजुर्गों को, कोई भी है, चाहे हमारी माता है 70 साल से ऊपर, चाहे हमारा बुजुर्ग है, ये सम्मान अगर दे रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, नहीं तो आपके सामने है।